हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेयरिंग की ये सेकंड क्लास है और इसमें आज हम जानने वाले हैं मल्टीमीटर के विषय में कि आप कैसे मल्टीमीटर का यूज़ मोबाइल रिपेयरिंग में कर सकते हैं और कैसे इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस प्राइस का आता है। तो देखिए, ये 150 रुपये का आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और भी कई सारे मॉडल्स आते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको यही मल्टीमीटर लेना चाहिए। अगर आप फिर आगे जब दुकान खोलते हैं, ज़्यादा अपग्रेड करते हैं, तब आप कोई अच्छा सा मल्टीमीटर ले सकते हैं। तो अगर शुरुआत करते हैं तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप यही मल्टीमीटर लें। फिर बात करते हैं इसका यूज़ क्या होता है। देखिए, ये मल्टीमीटर है, इससे आप मल्टी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल रिपेयरिंग में ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उन सबको आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मोबाइल में भी लगे होते हैं तो आप इसको भी आराम से टेस्ट कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, अब चलिए बात करते हैं कैसे आप इसको टेस्ट करेंगे इससे। देखिए, ये एक नोब होती है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर लगा हुआ है। अब इसको आप घुमा के अलग अलग मोड्स पे इसको सेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टीमीटर कहते हैं। ये मल्टी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए बना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें टेस्ट हो जाती हैं। जैसे आपको वोल्टेज चेक करना हुआ, डीसी एसी वोल्टेज चेक करना हुआ या एम्पियर चेक करना हुआ, यहाँ से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये आपका हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस चेक करना हुआ और ये आपका ट्रांजिस्टर चेक करना हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका यूज़ मोबाइल में क्या होगा, ये डीसी वोल्टेज और यहाँ पे ये बजर मोड। दो चीज़ें आपकी मान चले 99% आपको यही यूज़ करना है और इसी से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे आपको दो मिल जाती हैं प्रोब, इनको पिंस कहते हैं हम, प्रोब। देखिए, एक है रेड और एक है ये ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हीं से हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे देखिए, इसको जो ब्लैक वाली को होता है हम लोग कॉमन पोर्ट में लगाते हैं, फिर रेड वाली को वोल्ट एम्पियर पे। अगर आपको ज़्यादा एम्पियर, 10 एम्पियर से ज़्यादा आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इसमें आपको इसी में सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज चेक करना। देखिए, मल्टीमीटर से आपको अगर वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे आप V20 पर लगाइए। अगर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपको वोल्टेज चेक करना है तो देखिए, मोबाइल में होता क्या है, 5 वोल्ट से ज़्यादा आपको कहीं भी जो होगा करंट आपको नहीं मिलेगा। 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो मैक्सिमम आप 20 लगा सकते हैं कि 20 के अंदर ही रहता है। ठीक है, अगर आपको जब लगता है कि 20 से ऊपर वोल्टेज है, कोई आप एडाप्टर चेक करना चाह रहे हैं तो आप अंडर 200 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैक्सिमम लगा लेना है जिसके अंदर वो वोल्टेज आ जाए। जैसे कि मुझको ये बैटरी चेक करनी है फ्रेंड्स, तो अगर इस बैटरी को मुझे चेक करना है तो मैं किस पे लगाऊंगा, क्योंकि इसका वोल्टेज मुझे पता है कि 4 वोल्ट तक जाएगा, तो ये 20 के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको मैं अगर चेक करना चाहूँ तो ऐसे लगा के चेक करेंगे और ये तो देखिए, इस पे वोल्टेज आ रहा है 3.75। ठीक है, तो यानी कि जो इसका वोल्टेज है वो 3.7 है और ये जो फुल होती है तो 4 पॉइंट के समथिंग बताती है, यानी कि ये अभी हमारी फुल नहीं है, ये हल्की सी थोड़ी सी चार्ज है बस। देखिए, मोबाइल ऑन करने के लिए 3.7 वोल्टेज होना चाहिए और इसमें 7.7 वोल्टेज है, यानी कि ये मोबाइल को ऑन कर सकती है बस। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो ये तो हो गया डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एसी वोल्टेज चेक करने के लिए कि यहाँ पे आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ इसको 750 पे, अब अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सोर्स पे लगाता हूँ एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 दिखा रहा है, यानी कि ये 240 वोल्टेज तक का आ रहा है। तो यहाँ से आप एसी चेक कर सकते हैं। वैसे बहुत कम ही चेक करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कभी कभार एसी भी चेक करना पड़े, तो यहाँ से आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एम्पियर होता है, इसकी हमको ज़रूरत है ही नहीं, ये बैटरी वगैरह हम चेक किया जाता है, तो यहाँ से आप एम्पियर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस पावर का है।
जैसे आपने कोई रेजिस्टेंस निकालना है या 1 के या 2 के, जितना आपको रेजिस्टेंस चेक करना है कि कितने वोल्टेज कितने पावर का रेजिस्टेंस है वो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका मेन मोड, इसको कहते हैं बीप मोड या बज़र मोड या कंटिन्यूटी मोड, ये सब कुछ आप कह सकते हैं इसको। तो अब बीप मोड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जब आप लगाएंगे तो ये बीप देता है अगर इसको टच करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये बीप दे रहा है, यानी कि इस पर लगाने पर बीप देता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको बीप मोड कहते हैं, बज़र मोड कहते हैं या कंटिन्यूटी मोड। ठीक है, अब इससे आप माइक को चेक कर सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट हैं आप पीसीबी में देख सकते हैं, पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपकी प्लेट होती है, इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी लगे हैं कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, तो जितनी भी चीज़ें हैं या कॉइल हो गया, तो फुल टेस्टिंग आप कंटिन्यूटी मोड से कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मुझको कोई रेजिस्टेंस चेक करना है यहाँ पे मान के लिए, तो ये देखिए वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये सही है। इस टाइप में आप चेक कर सकते हैं। अगर माइक चेक करना है तो ये भी आप इसी से चेक कर सकते हैं। ये लगाया हमने, एक एक करके मैं सारी चीज़ें टेस्टिंग करना आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप माइक को भी टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी टेस्टिंग्स मैं आपको आगे की वीडियोज़ में चैप्टर वाइज बताता रहूँगा। अगर आपको स्पीकर चेक करना है तो यहीं से स्पीकर भी चेक हो जाएगा। ये देखिए बीप दे रहा है, यानी कि ये सही है। तो इस तरह से आप सारी टेस्टिंग्स कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जाइए आज ही से ये परचेज़ कर लीजिए और इससे टेस्टिंग करना शुरू करिए। बहुत सारी चीज़ें, जितना कुछ है सप्लाई टेस्ट करना, जितनी सारी चीज़ें हैं वो आप इस मल्टीमीटर से कर पाएंगे, वो भी ज़्यादातर बज़र मोड से। तो ज़्यादातर इसी पे हमारा सारा वर्क हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।